दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। अगर मैं बात करूं आरएसएस की पार्टी बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर देखा जाए तो बिहार जीता, हरियाणा महाराष्ट्र के जो छोड़ दो, उसके बाद बंगाल जीता, तो कितनी ताकतवर पार्टी होती जा रही है। तो अगर ऐसा तो है नहीं है कि जो पहले अमिताभ बच्चन महानायक थे, अब उसके बाद भी जो उससे भी बड़ा सदी का महानायक जो बन गया, मोदी जी बन गया। क्योंकि ये क्या करते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होता है मोदी जी के पोस्टर पे पोस्टर लगा देते हैं। ऐसा लगता है लोग उसकी शक्ल देख को, उसकी शक्ल में इतना इंटरेस्ट लेके उसी को वोट देते हो। क्योंकि ना तो ये बताते कि हमने बिहार में क्या कर दिया, ना ये बताते हमने महाराष्ट्र में क्या कर दिया, ना ये बताते हमने हरियाणा में क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पताल में, वो चीज़ें को इनका क्वेश्चन मार्क होता है। तो कहने का मतलब है कि महानायक अमिताभ बच्चन तो सुना था, ये इसकी इतनी फोटो लग जाती है कि वहाँ पे ना किसी मुख्यमंत्री की फेस होता, ना किसी एमपी का फेस होता, ना किसी मंत्री का फेस होता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके चेहरे पे ही ये इलेक्शन जीते जा रहे हैं। तो ये तो सदी के महानायक से भी बड़े हो गए। इनकी फेस तो मुझे लग रहा है इनकी शक्ल की तो ज़्यादा वैल्यू है। अब बात आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि जब ये स्टेट पे स्टेट जीतते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ताकतवर है। ताकतवर आदमी किस में होता है? ताकतवर आदमी इसमें होता है कि अगर वो डॉक्टर बनाने के लिए नीट जैसा एग्जाम ऑर्गेनाइज करे, तो उसमें 0% चांस होनी चाहिए कि कोई पेपर लीक हो जाए। जबकि ये बच्चों को क्या बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन नहीं लेना, एग्जाम आ जाए तो ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, और यहाँ पे टेंशन में बच्चे मर रहे हैं। तो कितने शर्म की बात है, देश के लिए शर्म की बात है। चलो प्राइम मिनिस्टर की शर्म की बात ना माने, है ना, देश में और भी लोग हैं, जनता है, उनको तो कोशिश करके ये चीजें रुकवानी चाहिए कि बच्चे ना मरे। अब चलो बात करते हैं कि इतनी ताकतवर पार्टी जीती जा रही है, जो भी इलेक्शन आया जीत रहे हैं, तो कम से कम कुछ अपनी ताकत दिखाओ तो पब्लिक के लिए, या फिर को अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहे हो। जितने गुंडे बदमाशों को अपनी पार्टी में ले लेना, उन गुंडे बदमाशों को, अगर किसान आंदोलन है तो उसको तहस नहस करना, अगर विद्यार्थियों का आंदोलन है, जेएनयू आंदोलन है, फीस वर्दी उसको तहस नहस करना। तो ये पार्टी किस लिए ताकतवर होती जा रही है? क्या देश को गुलाम करने के लिए ताकतवर होती जा रही है? और एक और चीज है, जब ये ताकतवर होते हैं तो इसके बाद फिर जो अमेरिका इनके ऊपर बैठता है, चाइना इनके ऊपर बैठता है। और जब देश मजबूत होता है तो अमेरिका चाइना की हिम्मत नहीं होती इन देश की तरफ आंख उठाने की। आज देश तहस नहस हुआ पड़ा है और ये ताकतवर बने बैठे हैं देश में। तो कहने का मतलब है कि ऐसा तो किसान भी ये बोल सकते हैं कि जो असली विद्यार्थी हैं वो तो रिश्वत लेके डॉक्टर बन रहे हैं, जो नकली विद्यार्थी हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, है ना। यह तो ऐसा मौका सबको मिलेगा। क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि बाकी हिंदुओं को कोई चिंता नहीं है, सरकार हिंदुओं के लिए अच्छा काम करे। लेकिन जो डॉक्टर बन रहे हैं उसमें तो 90-95% हिंदू ही हैं। वो कहाँ जाए? अब उनके पेपर लीक हो रहे हैं, बार 30 बार लीक हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि देश सरकार के हाथ में नहीं है, देश ऐसे गिरोह के हाथ में है जो देश को उजाड़ रहा है, देश के संसाधन बेच रहा है, देश की सारी चीजें महंगा कर रहा है ना। तो इन लोगों से सावधान होकर देश को बचाना जरूरी है, देश के लिए निकलना जरूरी है। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर करना।